आज का जो पर्व अपने मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा, पहली बात तो अभी हम सब जिस प्रकार से आप अभी पूजन कर रहे थे, जिस प्रकार से आप लोगों ने सेवा शुश्रूषा करी, मान सम्मान किया, आदर किया, वंदना की, पूजन किया, ये सारा कुछ जिसका हो रहा है वो कोई और है, यहाँ बैठा है वो कोई और है। जिसकी पूजा आप करते हैं असल में उसकी ही पूजा हो रही होती है, चाहे आपका गुरु कहीं हो, चाहे आपका देव कहीं हो, चाहे आपका इष्ट कहीं हो। असल में ये शरीर जो है ना तो ये गुरु है, ना ये शिष्य है, ना ये मतलब इसको पुरुष माना गया है, ना ये स्त्री माना गया है। ऐसा शास्त्रीय वचन है ये, पूरी तरह संतों के और शास्त्र के वचन है ये, कि जिसकी अभी आप पूजा कर रहे थे, तो पूजा किसकी कर रहे हो? ये जो पूजा हो रही है, ये पूजा उस भगवान की हो रही है, उस सत्व गुण की हो रही है, उस धर्म की हो रही है, उस सत्य की हो रही है, उस धर्मनिष्ठा की हो रही है, उस श्रद्धा की हो रही है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार से अधर्म पर ना चल पाए, जिस प्रकार से किसी अन्याय का कार्य ना करें, जिस प्रकार से हम किसी ऐसे कार्य में निवर्त संलग्न ना हो जिनसे किसी को पीड़ा हो, किसी को कष्ट हो। और जिस मार्ग पर चल करके हम सुख पा रहे हैं, जिस मार्ग पर चलने से मुझे खुशी होती है, उस मार्ग का आप अनुसरण कर रहे हैं और हम अनुसरण के अंतर्गत आपका कुछ मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्गदर्शन करने की जो प्रेरणा आपको मिल रही है, जो रास्ता मिल रहा है, वो भी कहाँ से आ रही है? यहाँ से। तो बस पूजा उस सदगुण की है, उस अंदर बैठे हुए भाव की है, ना कि इसकी। ये बात बहुत गहरी है और ये बात बहुत कम समझ में आती है। हम इंसान को ही देख लेते हैं, काला सफेद
किसी भी कलर का हो, किसी प्रकार का, छोटा है, पतला है, मोटा है, ये सब कुछ है। ये इंसान ऊपरी जो ढांचा है, ये मकान बिल्डिंग है सारी की सारी। असल में हम किसके पास आते हैं? उस बिल्डिंग के पास में नहीं जाते हैं, भीतर जाते हैं। जैसे मकान है, किसी का कितनी अच्छी बिल्डिंग हो सकती है, 2 मिनट के लिए हम प्रभावित भी हो सकते हैं, लेकिन असल में हम मिलने जाते हैं, वो उस भीतर रहने वाले से मिलने जाते हैं। ऐसे ही इस बिल्डिंग में, ये जो बिल्डिंग है, हमारा शरीर रूपी बिल्डिंग है, ये गुरु नहीं है, ना ये गुरु है, ना ये पूजनीय है, ना ये वंदनीय है। ये एकदम से क्लियर कट संत और शास्त्रों के वचन है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़ा ही मार्मिक इसका चित्रण किया है। विनय पत्रिका बहुत सारे यहाँ बैठे हुए साधुओं ने पढ़ रखी हुई। तो विनय पत्रिका के अंदर चाहे रामचरितमानस की बात करें, इन ग्रंथों में जो लिखा है उसमें खासकर विनय पत्रिका में क्लियर कट हर लाइन में उन्होंने लिखा है कि मैं तो इतना अधम हूँ, इतना नीच हूँ, इतना पापी हूँ, इतना मेरे में कोई गुण है ही नहीं, फिर भी भगवान जो है आप मेरे पे कृपा करते हैं जिससे मेरे को दास बना रखा, मैं आपका चेला हूँ। जबकि तुलसीदास जी की स्थिति भगवान के समान थी। भगवत जो है एकदम से उनमें सब लोग जो है भगवत दर्शन करते थे, ऐसी अच्छी स्थिति में थे। बावजूद इसके उन्होंने पूरी किताब पढ़ी है विनय पत्रिका, और पूरी विनय पत्रिका में आप उसकी एक एक लाइन पढ़ेंगे तो चाहे वो कृष्ण को कह रहे हैं, चाहे वो राम को कह रहे हैं, दोनों ही जगहों पर वो हमेशा ही अपने आप को अधम, नीच, पापी, क्रूरकामी, हर एक ऐसे जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गालियाँ ही गालियाँ मानी जाती हैं। हम जब जैसे कहते थे ना किसी को, तू तो बड़ा विद्रोही, तू तो बड़ा क्रूर है, तू तो बड़ा नीच है, ये शब्द हमें कोई कहते या हम किसी को कहते तो 2 मिनट में हम लट निकाल लेंगे, कहेंगे कि क्या कैसे दिया। तुलसीदास जी का जिस ग्रंथ का हम अनुसरण करते हैं, जिन हम इन ग्रंथों का और जिन आदर्शों को हम मानते हैं, संतों को मानते हैं, जो परम गुरु है, जो गुरुओं के भी गुरु है, क्योंकि जिनके मुख से शास्त्र प्रकट हुए हैं, जिनके भीतर से ज्ञान ऐसा प्रकट हुआ कि इसको आज हजारों सालों बाद में भी हर एक घर में, हर एक संत ने, एक सिद्ध ने, इवन भगवान ने जिनको साक्षात दर्शन दिए, जिनके भगवान ने खुद ऋचाएं लिखी, जिनके पद पूरे कराने में भगवान ने स्वयं ने अपना योगदान दिया, खुद के द्वारा उनके पद, कोई पद छूट जाता था ना उनका, तो पद पूरे करवाए हुए भगवान ने कि ये लाइन ऐसी लिखनी, भगवान ने स्वयं ने लाइनें लिखी। रामचरितमानस में कुछ लाइनें छूट गई, हनुमान जी लिखते हैं, हनुमान जी स्वयं उनकी वो लाइनें पूरी कर दें। ऐसे जो सिद्ध संत थे उन्होंने भी अपने आप को सब कुछ माना। असल में पूजा किसकी है? ना इस शरीर की है, क्योंकि हम अभिमानवश हो जाते हैं, कई बार हमें अभिमान लग जाता है, या कई बार इसमें भाव भी आ जाता है, ईर्ष्या का, द्वेष का भाव भी आ जाता है, कई बार हम पूजित होकर के अपने आप को अभिमान समझने भी लग जाते हैं। ये इसका कोई भी कार्यक्रम है नहीं, क्योंकि अगर भीतर अभिमान है, अगर भीतर द्वेष है, अगर भीतर घृणा है, अगर भीतर क्रोध है, अगर भीतर वासनाएं ही वासनाएं हैं, अगर भीतर अहंकार है, तो इसके अंदर पूजा हुई, इसकी बाहर से पूजा हो ही नहीं सकती। मूर्ति जो मंदिरों में स्थापित है, अपने जितने भी मंदिर हैं इनमें सब में मूर्ति स्थापित, पत्थर कौन सा होता है? किसी में आपके जोधपुर का पत्थर ले रखा है, किसी ने कोटा का पत्थर लिया होगा मार्बल, किसी ने अजमेर का पत्थर मार्बल में लिया होगा, यही तो लेते हैं। और यहाँ पर मूर्तिकार भी बैठे हैं, बहुत सारी फैमिली मूर्तिकारों से भी, तो मूर्तिकार करते क्या है? पत्थर वही तो लाते हैं, ये पड़े रहते हैं, ढेर के ढेर पड़े। उस पत्थर को उन्होंने उकेरा, उन्होंने बनाया, उन्होंने ऊपर से कर दिया, तो वो तो एक सबूत दे दिया, इसलिए कि देखेंगे क्या मंदिर में जाकर के, अपने शिव मंदिर में जाकर के अपने हाथ जोड़े किसके आगे, भी जोड़े किसके आगे? कृष्ण जी के मंदिर में चले जाएं और वहाँ मूर्ति हो ही नहीं, कुछ नहीं हो, तो हम जोड़े किसके आगे? हम ये जानते हैं कृष्ण बड़े अद्भुत हैं, बड़े अलौकिक हैं, बड़े उनमें जो अपनी भागवतिक शक्तियाँ हैं, वो इस संसार के मालिक हैं, संसार सारा इनसे चलता है, वो परम वैष्णव है, वो परम शक्ति है, वो परम चेतना है, वो परम ब्रह्मा है, उन्हीं से हम सृजन होता है, हमारा संरक्षण वही करते हैं, सृजन वही करते हैं, विनाश वही करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कृष्ण की वहाँ पर मूर्ति ना हो, वही देव जी वाले मंदिर में मूर्ति नहीं हो, पूजन की किसी, तो अब कौन पूछेगा कहाँ पर? तो हम में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो बिल्कुल अधम नीच, जिनको इसका अज्ञान, जिनको मूढ़ कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं, तो अधिकांश हम लोग इसी तरह से आते हैं, हम लोगों में ऐसी स्थिति रहती है। तो हम किसके प्रति आकर्षित होंगे? हम उस मूर्ति को देखा, बड़ी सुंदर मूर्ति लगा रखी है, मूर्ति की तरफ टिके,
मूर्ति को देख करके मूर्ति का भाव किया, मूर्ति के अंदर हमने भगवान को देखने का प्रयास किया। धीरे 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 उस मूर्ति के द्वारा, उस पत्थर के द्वारा हमें भीतर उतार लिया गया और मीरा जी बताते हैं कि मूर्ति के अंदर समाहित हो गई। बहुत सारे सिद्ध संतों का भक्तमाल कथा में वर्णन आता है कि उन संतों का मूर्तियों में विलय हो गया, भगवान ने उनको स्वयं खोज लिया। बहुत सारे ऐसे जगन्नाथ जी के उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे बांके बिहारी के उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे कृष्ण जी के विभिन्न स्वरूपों के, ऐसे शंकर भगवान के विभिन्न स्वरूपों के कि मूर्ति खड़ी होकर के साथ चल रही। चलिए, मूर्तियां साथ चली है। ये जो मूर्तियां पहले चली किनके साथ है? जिन्होंने भाव कर लिया कि ये मूर्ति नहीं है, ये इसके भीतर जो बैठा है वो तो भगवान बैठा है, मूर्ति है ही नहीं है, उन्होंने उनको साथ ले लिया।